ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट सोशल ऑटोप्सी इन कम्युनिटी मेडिसिन। क्या होता है सोशल ऑटोप्सी? ऑटोप्सी से मतलब यही है कि डेथ से रिलेटेड कुछ है, डेथ से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होगी, यही ऑटोप्सी का मतलब बैठता है। तो सोशल ऑटोप्सी कम्युनिटी मेडिसिन में एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो पब्लिक हेल्थ इन्वेस्टिगेशन मेथड होता है, यूज टू एक्सप्लोर द नॉन क्लिनिकल फैक्टर्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग टू डेथ। ठीक है, सो व्हाट इज सोशल ऑटोप्सी? सोशल ऑटोप्सी इज अ पब्लिक हेल्थ investigation method used to explore the non-clinical factors contributing to a death. ठीक है, this social autopsy is generally conducted along with the verbal autopsy. Verbal autopsy, we already know that it is a type of autopsy where there are questionnaires asked from caretaker or the family members about the person, about the deceased person, and that questionnaire is not for legal purposes, that is only for public health statistics and also to find the underlying cause of the death, right? So social autopsy का major objective पूछते हैं कि क्या है? It is basically to move beyond the biological cause of death. ठीक है, biological cause of death तो हमें पता चल गया हमारी फोरेंसिक से, हमारे डॉक्टर से, बट हमें बियॉन्ड दिस बायोलॉजिकल कॉज अगर हम देखें तो क्या क्या है? टू आइडेंटिफाई दी मॉडिफाइबल बैरियर्स। दो चीजें होती है, मॉडिफाइबल बैरियर्स होते हैं और एक होते हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो डेथ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये चीजों से डेथ हो सकती है, दैट वुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। मॉडिफाइबल बैरियर्स क्या होते हैं कि अगर ये ना होता या ये इस तरीके से होता तो शायद डेथ ना होती, या ये इस तरीके से हुआ इस वजह से डेथ हुई है, राइट? सो दीज वुड बी मॉडिफाइबल बैरियर्स। तो दो चीज हो गए, मॉडिफाइबल बैरियर्स और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। ठीक है, ये जो हमने डिस्कस करा दो चीजें, ये तीन लेवल्स पे होती है। एक तो होती है होम एंड फैमिली लेवल पे, एक होती है कम्युनिटी लेवल पे और एक होती है हेल्थ सिस्टम लेवल पे। तो होम लेवल पे या फैमिली लेवल पे क्या क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रह सकते हैं? फाइनेंस रह सकते हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग टू सीक हेल्थ केयर, डेफिनेटली लेट इन डिसीजन मेकिंग टू सीक हेल्थ केयर कुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. It is generally the major contributing factors. And definitely another one would be the home remedy, long time home remedy usage not working properly, that would be another home and family level contributing factor. Another level is community level. So community level पे क्या क्या आ जाते हैं? कल्चरल बिलीव्स आते हैं, हमारे सोशल नॉर्म्स आते हैं, और एक और चीज आती है वो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑल्सो रहता है, हमारा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है कम्युनिटी लेवल पे. अब बात करते हैं हेल्थ सिस्टम पे. हेल्थ सिस्टम टर्शरी लेवल मान लो, हेल्थ सिस्टम पे हम आ गए, हमें एक्सेसिबल नहीं हुआ, एक्सेसिबिलिटी नहीं है हेल्थ सिस्टम में, तो वो एक फैक्टर है. क्वालिटी ऑफ सर्विस इज नॉट प्रॉपर and the competence, whether the doctor is competent, whether the nursing staff, the healthcare workers are competent enough to treat the patient or not, right? इसके बाद बात करते हैं कि इसमें मॉडल आता है 3 डिले मॉडल. उसमें वो सजेस्ट करता है कि कहाँ किस पॉइंट पे डिले हो जाता है जिसकी वजह से ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बनते हैं. तो पहला जो डिले होता है जो हमारी होती है डिसीजन मेकिंग टू सीक हेल्प. ठीक है, ये जनरली होम लेवल पे ही होती है. सेकंड लेवल जो कम्युनिटी लेवल पे होती है वो होता है डिले इन रीचिंग अ हेल्थ फैसिलिटी बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी इश्यूज, ट्रांसपोर्टेशन इशू. ठीक है, बाकी आखिरी जो हमारा डिले हो सकता है वो हो सकता है हेल्थ सिस्टम की वजह से. हेल्थ सिस्टम क्या? डिले इन रिसीविंग प्रॉपर मेडिकल केयर और प्रॉपर हेल्थ केयर, एडिक्वेट हेल्थ. व्हाई? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डॉक्टर्स, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेकेंट बेड्स, दैट दीज कुड बिकम अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है सोशल ऑटोप्सी की? दैट इट हेल्प्स इन इन्फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड इम्प्रूव्स द कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड इम्प्रूव्स द अकाउंटेबिलिटी टू रन सच प्रोग्राम्स.